मेरी बात बन रही है कि तेरी बात करते हो, तेरी हाँ तेरी बात। और ये रात कट रही है, ये रात कट रही है, ये रात कट रही है कि तेरा नाम जपते हो, तेरा नाम जपते जपते। किस किस की बात बन रही है? सीधे हाथ ऊपर उठाना कि मेरी बात बन रही है, मेरी बात बन रही है कि तेरी बात करते करते हाँ तेरी बात करते करते हाँ तेरी बात करते करते हाँ तेरी बात करते। कितनी सुनहरी और सुंदर रात है जो इसका नाम लेते लेते कट रही है कि ये रात कट रही है, तो ये रात कट रही है, ये रात कट रही है कि तेरा नाम जपते अपने पास समय थोड़ा कम है क्योंकि उम्र दीदी आने वाली ही है, तो घर आया मेहमान भगवान के समान होता है, तो उनका आदर करना हमारा फर्ज है कि जब तक दरबार से जुड़े नहीं थे, उस शाम की कृपा नहीं हुई थी, तो दर दर भटकते थे। कि पंजाबी में कहावत है कि खस खस जिन्ना कदर ना मेरा, साहिब ने बढ़ाइया और मैं गलियां दा पूरा रोड़ा, और मेरे सामने ले मैनू चढ़ाइया। कि जब तक दरबार से जुड़े नहीं थे तो क्या था? भटका बहुत जहां में शिवम भाई सच्चाई जीवन की। अगर आज शिवम इंटरनेशनल म्यूजिक ग्रुप को कोई जानता है ना, ये मेरे दातार की कृपा है, उस दातार की कृपा है। आज साक्षी संदीप को कोई जानता था वो नहीं, वो जो अशोक विहार में साक्षी संदीप साहनी रहते, नहीं नहीं, वो जो साक्षी संदीप साहनी जो बाबा के भजन गाते हैं। पहचान तो इससे मिली ना, इसने दिलाई पहचान, तो जब पहचान दिलाई तो क्यों ना शुक्रिया अदा करें मेरे शाम का। ये भटका बहुत जगह में ये भटका बहुत जहां में और मंजिल नहीं ना, बाबा के दरबार से जुड़ने के बाद ये मंजिल भी मिल रही है। के मंजिल भी मिल रही है। मंजिल कैसे मिल रही है? कि तेरी राह से बाबा जीवन के अंदर जब कोई नहीं था ना, तो ये लाइट भी नहीं दिखती थी, वो अंधेरा था। लेकिन जब तेरे दरबार से जुड़ा ना, तो थोड़ी थोड़ी रोशनी दिखनी शुरू हुई। अब यकीन मानना, ये बहुत सच्चा दरबार है कि जिनके घर पुत्र भी नहीं थे ना, मेरे सामने उनकी भी गोदी में पुत्र खिला दिए। सोचो कि जो 14 साल की उम्र में अपना शीश दान कर सकता है, तो हमारे तुम्हारे लिए क्या नहीं कर सकता। जिसने तीनों लोक के मालिक को भगवान श्री कृष्ण को अपना शीश दान में दे दिया, जब वो उनको दान दे सकता तो हमारे तुम्हारे लिए क्या नहीं कर सकता। ये तो अपने अपने भाव है इंसान के। कि
इतना दिया मेरे सामने मुझको कि जितनी मेरी औकात भी ना थी। और ये तो कर्म है मेरे बाबा का, वरना साक्षी और संदीप से कोई ऐसी बात नहीं कि रुतबा के तेरे दर को मेरे सर से मिला है। और हालांकि ये सर भी तो तेरे दर से मिला है। लोगों को मिलता है मुकद्दर से भी ज्यादा बाबा, लेकिन हम लोगों को तो मुकद्दर भी तेरे ही दर से मिला है। बाबा के दरबार से जुड़ने के बाद किस किस की अंधेरी जिंदगी के अंदर उजाले हुए, सीधे हाथ ऊपर उठाना, मेरे शाम को दिखाना। जीवन में थे अंधेरे, तेरी शरण में आया हुआ। जीवन में थे तेरी के जीवन में थे अंधेरे, तेरी शरण में आया हुआ। कि जीवन में थे अंधेरे तो मैं तेरी शरण में आया। कि जब से आया है आपका नाम मेरी जुबान पर, जब से आया है आपका नाम मेरी जुबान पर, यकीन मानना रहमत बरस गई है मेरे पूरे ही खानदान पर। कि मुझे उजाला दे रही है, मुझे उजाला दे रही वो कौन सी चीज है जो आज हमें उजाला दे रही है? क्या बात है, जोरदार तालियां बजाओ। कि मुझे उजाला दे रही है, मुझे उजाला के तेरी जोत जल एक हाथ उठा लो ऊपर, सीधा ऊपर हाथ। एक बार और जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। शशि गार्डन की भूमि से पहली बार पधारे हम बच्चों की रिक्वेस्ट और बाबा श्याम के आशीर्वाद से जरा हाथ उठा के जरा तालियां बजाना। राजस्थान की भूमि और उस सुगंध को लेते हुए दीदी उमा लहरी जी और साथ में हमारे माधव भैया, एक बार तालियां बजाएं जोरदार। और एक बार साथ में भैया स्वागत करें राजस्थान के अंदाज में। आइए जरा एक बार दोनों हाथ सीधे ऊपर उठा के जोरदार तालियों से स्वागत करें, जोरदार तालियों से। देखो पहली बार है शशि गार्डन प्रेमी, इधर शशि गार्डन में पहली बार हमारी दीदी पधारी है। और वाकई में मैं खुद बहुत बड़ी फैन हूँ। आप तो इनके चरणों की धूल भी नहीं है। एक बार सर को गिला उमा लहरी दीदी के लिए जोरदार तालियों से स्वागत करें। ये बात बहुत बहुत स्वागत है दीदी। आइए सिर्फ एक हाथ उठाओ, एक हाथ उठाना और बाबा को बोलना, मेरा हाथ थामे रखना, कितनी कठिन घड़ी हो मेरा हाथ थामे रखना, कितनी कठिन घड़ी हो। एक बार जोरदार तालियां रोमी भैया के लिए बजाएं जिन्होंने ये भजन लिखा। क्योंकि यकीन मानना वो लेखक सबसे ज्यादा बधाई का पात्र होता है कि जो भजन लिखता है उस भाव से। जोरदार तालियां बजाओ ना प्रीमियम जिन्होंने भजन लिखा। और बोला क्या कि मेरा हाथ थामे रखना, कितनी भी कठिन घड़ी हो। बाबा जग वाले सारे साथ छोड़ दे चलेगा, जीवन में आप मत साथ छोड़ना। आपने साथ छोड़ दिया तो नहीं है, डूब भी जाएगी। कि मेरा हाथ थामे रखना, कितनी भी कठिन घड़ी हो। कि दरिया के दरिया का न छूटे, दरिया का न छूटे। के रोमी के गले से
ऊपर हाथ उठाना, जिसकी बात इसके दरबार से बनी है वो बोलना, ओ मेरी बात बनी रही है, बोलो बोलो, ओ मेरी बात बनी रही इसकी मर्जी के बगैर तो पत्ता नहीं हिल सकता। हमारी और आपकी कोई औकात नहीं है कि घर से चलकर भी आ जाए। अगर आज इसने अपने दरबार पे बुलाया है, इसने कीर्तन में बुलाया है ना, तो आप भाग्य नहीं सो भाग्यशाली भक्त हो कि बाबा ने आपको अपने चरणों में बुलाया। नहीं तो लोग सोचते हैं खटू जाने के लिए, लेकिन अगर इसकी मर्जी नहीं होगी तो आप घर से बाहर कदम भी नहीं रख सकते। इंसान बड़ी ऐड में बोल देते कहाँ है खाटू, अरे उसने बुलाया है, कोई तो आया है। ये तो इंसान की कोई औकात नहीं। ठीक कहते हैं वक्त पड़ने पर नीम का पेड़ किसी चंदन से कम नहीं होता। वक्त पड़ने पर नीम का पेड़ किसी चंदन से कम नहीं होता। और जान लग जाए ऐसा दरबार वो खाटू धाम से कब नहीं खाटू होता। धाम से। तो बोलो बाबा, आपका कोई पराया नहीं हो, आपका कोई पराया नहीं हो, तुमने बुलाया तुमने आया नहीं हो। ये तो मुझे यकीन हो गया कि मैं हूँ आपका कोई पराया नहीं। अगर पराया होता तो दरबार में बुलाया नहीं जाता। कि मैं हूँ आपका कोई पराया नहीं हूँ, और प्रभु तुमने दरबार में बुलाया, मैं यूं ही आया नहीं। तो बाबा जब दरबार में आ ही गया तो मुझे देना क्या है ये भी आपको पता होगा। क्या मुझको देना है ये तुमने सोच लिया होगा। क्या मुझको बाबा क्या मुझको देना है कि तुमने सोच लिया होगा। और मेरे दातार आपकी चलती है मेरे कहने से बाबा ने बुलाया तो इतना खुशी खुशी बाबा के दरबार में दौड़ा चला आया। बोला बाबा मैं तो तेरे दरबार में आ गया, तूने बुलाया था, कुछ लाया भी नहीं, जेब खाली है। तो बाबा को बोलता है क्या मांगने बुलाया कुछ भी लाया नहीं हो, मांगने बुलाया कुछ भी लाया नहीं हो, अरे तुमने बुलाया मोदी आया चरणों में सही वो तेरे चरणों में सही वो झुकाता बोलिए पल पल रक्षा